देखिए बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस 144 इज इक्वल टू 24 इंटू एक्स प्लस वाई। और हमसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। देखो ये वाला वैल्यू हम तब निकाल सकते हैं जब मुझे x प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू मालूम हो। मान लो कि अगर x प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू k है, तो इस केस में एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हो जाता है k स्क्वायर माइनस टू। तो हमें फोकस करना है कि ये x प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे। चलिए तो अब इसे हम सबसे पहले तो ट्रेडिशनल मेथड का यूज करके इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये गुना करने के लिए बोला गया, तो पहले हम गुना कर लेंगे। तो गुना कीजिए एक्स स्क्वायर को पहले बाई स्क्वायर में, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर से वन में अगर हम गुना करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। फिर अब बाई वन से दोनों में बारी बारी से गुना करेंगे, तो ये हो गया बाई स्क्वायर प्लस वन, और यह हो गया 144 इज इक्वल टू 24x प्लस बाई। चलिए अब यहाँ पर देख लो कि ये है एक्स स्क्वायर, ये है वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पर 2xy होता तो ये जो टर्म है यह एक परफेक्ट स्क्वायर होता, पर यहाँ पर हम 2xy अपने घर से लाके ऐड कर दिए, तो बैलेंस करने के लिए आपको 2xy माइनस करना होगा। तो अब हम इसे अरेंज करके लिखें तो ये जो मेरा टर्म है ये बन गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और जो बच गया उसे नोट कर लीजिए। तो बच गया आपका ये वाला टर्म एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर, और प्लस वन माइनस टू एक्स बाय प्लस 144 इज इक्वल टू 24x प्लस बाई। चलिए अब इस बात को आप देखें, तो ये देखें तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, और यह जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है एक्स बाय माइनस वन का होल स्क्वायर का। ठीक है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस बाय का होल स्क्वायर प्लस एक्स बाय माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये जो दोनों टर्म है इसे हम LHS में ले लाते हैं। तो यहाँ पर हो गया 144 माइनस 24x प्लस बाई इज इक्वल टू जीरो। अगर हम इसे देखें, जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यह है 24x प्लस वाई प्लस 144। अगर इसे देखिए तो ये देखिए ये है 24, तो 24 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 12, और ये 144 है तो इसे लिख सकते हैं 122, यही से हम लिख सकते हैं 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये भी एक आपका परफेक्ट स्क्वायर है, और ये परफेक्ट स्क्वायर है एक्स प्लस बाई माइनस 12 का होल स्क्वायर का, और ये वाला जो टर्म है वो है एक्स बाई माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। चलो अब यहाँ पर ये बात समझना है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो, तो इस केस में आपका ए का भी वैल्यू जीरो होता है और बी का भी वैल्यू जीरो होता है। तो इसी बात का यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो यानी ये वाला भी टर्म आपका जीरो, और ये एक्स बाई माइनस वन है ये भी जीरो होगा। तो अगर एक्स बाई माइनस वन का जो वैल्यू अगर हम जीरो मान ले, तो यहाँ से पता चला कि एक्स बाई वन के इक्वल होगा, यानी एक्स और बाई का प्रोडक्ट वन होगा। फिर यहाँ से और हम आगे रिलेट करें तो पता चला क्या कि x इज इक्वल टू वन बाय बाई, यानी x है जो बाई का इन्वर्स होगा। अब इससे देख लो ये x प्लस बाई माइनस 12, तो ये वाला भी टर्म जीरो होगा, यानी x प्लस बाई माइनस 12 इसका भी वैल्यू जीरो होगा। अब ये जो बाई है इसके जगह पर हम पुट करेंगे वन बाई एक्स, तो x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू, अब ये 12 को हम RHS में लेकर चले गए तो x प्लस वन बाई एक्स का जो वैल्यू है वो 12 आ गया। और देखिए हमें यही फाइंड आउट करना था k का वैल्यू। तो अगर x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू 12 हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू होगा k स्क्वायर माइनस टू, यानी 12 का स्क्वायर, उसमें से अगर हम दो कम कर लें 12 का स्क्वायर होगा 144, और 144 में से दो कम अगर करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 142। तो इस तरह से हम लोग ट्रेडिशनल मेथड का यूज करके सॉल्व कर लिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ मैं पॉइंट बताता हूँ, उसे आप नोट कर लें कि ये जो टर्म है, यह जो टर्म है अगर हम इसका अगर स्क्वायर रूट रखें 144,
तो यही वैल्यू होता है आपका x प्लस 1/x के इक्वल। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते थे कि x प्लस 1/x का वैल्यू 12 होगा, और साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि x इंटू बाई का जो वैल्यू है वो 1 है, या इस तरह से कि x और y एक दूसरे का इन्वर्स है। ठीक है, और आपको पैटर्न याद रखना है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर दिया होगा, और जिसका ये परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका ये डबल होगा। और इसके बाद आपसे जो भी पूछे, जैसे पूछ सकते हैं आपसे ये कि एक्स क्यू प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले आप ये निकाल लो x प्लस 1/x का वैल्यू, और इतना करने के बाद आप कर सकते हैं KQ-3K। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा, तो आप यहाँ पर देख लो कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू मुझे मालूम है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है k² - 4, ये यूज करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो हम लोग का जो बेसिक था यही कि ये बात कि x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा, और x और y में क्या संबंध होता है जो। ठीक है।